Assalamu alaikum students. Today we are going to start the topic intensity. The definition of intensity is sound energy passing per second through a unit area held perpendicular to the direction of propagation of sound wave is called intensity of sound. जी स्टूडेंट्स, तो ये देखें, ये जो एरोज हैं ये हम शो कर रहे हैं कि ये साउंड एनर्जी आ रही है और हमने रास्ते में कुछ एरिया रखा हुआ है जिसको हम कहते हैं यूनिट एरिया। यूनिट एरिया का मतलब है 1 मीटर स्क्वायर। और ये जो साउंड एनर्जी है ये इस यूनिट एरिया के अंदर से पास करेगी पर सेकंड है। मतलब पर सेकंड मतलब 1 सेकंड के अंदर जितनी साउंड एनर्जी इस यूनिट एरिया के अंदर से पास कर जाएगी उसको हम कहेंगे इंटेंसिटी। ठीक है, साउंड एनर्जी है जो कि इस यूनिट एरिया के अंदर से 1 सेकंड के अंदर पास करेगी उसको हम कहेंगे इंटेंसिटी। और दूसरी बात, ये जो यूनिट एरिया है ये हमने परपेंडिकुलर रखना है। परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि जो साउंड एनर्जी है, साउंड वेव्स हैं, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और ये इसके परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है। देखिए एंगल कितना बना रहा है ये 90 डिग्री का। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन और ये जो एरिया है ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर 90 का डिग्री एंगल बन रहा है। ये तो डेफिनेशन दोबारा देखें, साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड 1 सेकंड के अंदर पास करेगी थ्रू यूनिट एरिया के अंदर से हेल्ड परपेंडिकुलर, और उस एरिया को हमने 90 डिग्री पर रखा हुआ है। किसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है? टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। जी, और कुछ इंपॉर्टेंट बात जी, जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है ये डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड पे। ठीक है कि साउंड का एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ साउंड होगी। हायर इज़ द एम्पलीट्यूड, हायर इज़ द इंटेंसिटी। और दूसरी बात, ये जो इंटेंसिटी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है और इसको हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। और जो यूनिट है इसका, द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज़ वाट पर स्क्वायर मीटर। इस तरह ये लिखा हुआ है वाट पर स्क्वायर मीटर, या पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकता है। तो ये था इंटेंसिटी ऑफ साउंड के बारे में। जी स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे टॉपिक साउंड इंटेंसिटी लेवल को। जी, जो ह्यूमन ईयर होते हैं respond to the intensities ranging from 10 raised to a minus 12 watt per meter square to more than 1 watt per meter square। जो इंटेंसिटीज़ हमारे जो कान है जो सुन सकते हैं, सबसे कम जो सबसे लोएस्ट इंटेंसिटी होती है वो 10 रेज़ टू माइनस 12 वाट पर मीटर स्क्वायर है, और मोर देन वाट पर मीटर स्क्वायर मतलब ये कम से कम इतनी है, सबसे लोएस्ट है। और हायर जो है वो 1 वाट पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा होती है, और ये 1 वाट पर मीटर स्क्वायर जो है ये इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होती है कि ये हमारे कानों को पेनफुल हो सकता है, हमारे कानों को हार्म कर सकता है ये। तो ये जो 1 वाट पर मीटर स्क्वायर है ये बहुत हायर इंटेंसिटी होती है, और इससे ज़्यादा हमारे जो ईयर हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। जी, तो जो अभी हम बात कर रहे थे कि जो हमारे ईयर सबसे लोएस्ट इंटेंसिटी को सुन सकते हैं, उसको हम कहते हैं दी बेयरली ऑडिबल और फेंट इंटेंसिटी ऑफ साउंड। मतलब बेयरली ऑडिबल जो बहुत लो होती है, जो इतनी आसानी से सुनाई नहीं देती, ठीक है, वो कितनी होती है? 10 माइनस 12 वाट पर मीटर स्क्वायर है, और इसको इस टेकन एज रेफरेंस इंटेंसिटी, इसको हम एज अ रेफरेंस से यूज़ करते हैं। ठीक है, ये बहुत फेंटेस्ट होती है, कॉल्ड ज़ीरो बेल। तो जो सबसे लोएस्ट जिसको हम रेफरेंस इंटेंसिटी कहते हैं वो 10 माइनस 12 वाट पर मीटर स्क्वायर है, उसको कहा जाता है इस कॉल्ड ज़ीरो बेल। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है व्हाट इज़ ज़ीरो बेल। तो आप कहेंगे जो सबसे बेयरली ऑडिबल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड होती है जिसकी वैल्यू 10 वाट पर मीटर स्क्वायर होती है, उसको हम ज़ीरो बेल कहते हैं। और इसका नाम ज़ीरो बेल क्यों रखा गया? ये एक साइंटिस्ट था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, उसके नाम पे ये रखा गया था ज़ीरो बेल। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, कि जो लाउडनेस है, आवाज़ कितनी ज़्यादा लाउड होगी या नहीं होगी, ये सिर्फ इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता बट आल्सो ऑन द फिज़िकल कंडीशन ऑफ द ईयर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो लाउडनेस है ये इंटेंसिटी पे तो डिपेंड करती है, लेकिन साथ में हमारे जो कानों की फ़िज़िकल कंडीशन होती है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। जिस तरह हम ये कह सकते हैं कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत ऊंचा सुनाई देता है, ठीक है, वो जो बेयरली ऑडिबल साउंड होती है, जो बहुत स्लो साउंड है, उसको वो सुन नहीं पाते। तो इसका मतलब है कि जो लाउडनेस है वो हमारे कानों की कंडीशन पे भी डिपेंड करती है। जी, तो अब हम साउंड इंटेंसिटी लेवल का जो फार्मूला है उसको ड्राइव करेंगे। जी, जो लाउडनेस होती है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लोगैरिथम ऑफ इंटेंसिटी। मतलब जो लाउडनेस है ये लॉग ऑफ इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, जब हम ये
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को रिमूव करेंगे तो ये कांस्टेंट आएगा k, वेयर k इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। हमारे पास क्या आएगा फार्मूला, लाउडनेस इज इक्वल टू k log ऑफ इंटेंसिटी। जी स्टूडेंट्स, तो ये सपोज करें कि जो L नॉट है ये लाउडनेस ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की I नॉट है, ठीक है। तो जिस तरह I नॉट है, फेंटेस्ट जो साउंड है उसकी वैल्यू हमें हमेशा पता होती है 10⁻⁻12 है, तो ये एक रेफरेंस यूज़ होगी। तो इस तरह जो है जो लाउडनेस L है ये क्या है, ये एक अननोन साउंड है, मतलब एक लाउडनेस हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये जो L नॉट है ये हमें हमेशा पता होगी क्योंकि I नॉट पे ये डिपेंड करती है और I नॉट की वैल्यू कितनी होती है 10⁻12 है। और लाउडनेस जो L है ये हमेशा ही अननोन होगी और इसकी इंटेंसिटी क्या होगी I। तो जिस तरह हमने फार्मूला फाइंड किया है L इज इक्वल टू k log I, इसी तरह L नॉट का क्या होगा k log I नॉट। ये फेंटेस्ट साउंड और ये एक अननोन साउंड है, ठीक है, I। जी तो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, एक ये वाली और एक 11.12, इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। जी स्टूडेंट्स, तो ये देखें L माइनस L नॉट, तो पहले किसकी वैल्यू आएगी, अननोन लाउडनेस की। ये L क्या है, अननोन लाउडनेस है। k log I माइनस L नॉट की वैल्यू क्या है, k log I नॉट है। तो जब हम इन दोनों में से k कांस्टेंट जो है वो कॉमन लेंगे तो log I माइनस log I नॉट आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, तो देखें k वैसे आ जाएगा। अब ये एक प्रॉपर्टी होती है मैथमेटिक्स की कि log वैल्यूज़ के दरमियान अगर माइनस हो तो आप log को कॉमन लेके उनको रेशो में लिख देते हैं। ये प्रॉपर्टी आपको पता होगी आई होप, क्योंकि ये अगर माइनस हो तो जो वैल्यूज़ होती हैं उनको हम डिनोमिनेटर्स में लिख देते हैं, तो I ओवर I नॉट आ जाएगा और log, तो ये क्या बन जाएगा, k log I ओवर I नॉट। जी स्टूडेंट, कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको साउंड इंटेंसिटी लेवल की डेफिनेशन का नहीं पता होता, तो ये जो डिफरेंस है ना L माइनस L नॉट, इसको हम साउंड इंटेंसिटी लेवल कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, द डिफरेंस L माइनस L नॉट बिटवीन, ये जो L क्या है ये अननाउन लाउडनेस है, ठीक है, ये लाउडनेस है किसी अननाउन साउंड की, हमें नहीं पता वो साउंड क्या है, उसकी लाउडनेस कितनी है। द डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस L ऑफ अननाउन साउंड टू द लाउडनेस L नॉट। देखें, लाउडनेस ऑफ अननाउन साउंड टू ये डिफरेंस और L नॉट के दरमियान इज़ कॉल्ड साउंड इंटेंसिटी लेवल ऑफ द अननाउन साउंड, ठीक है। तो देयरफॉर इंटेंसिटी लेवल ऑफ अननोन साउंड कैन बी गिवन, मतलब हमें कोई भी साउंड अननोन है, हमें नहीं पता उसकी लाउडनेस कितनी है, कोई भी शख्स बोल रहा है, हम कहते हैं कि इसकी लाउडनेस हमने फाइंड करनी है, तो हम इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी अननोन साउंड की लाउडनेस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके लिए हम फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, k log I ओवर I नॉट। जी, तो अगर आपने ये जो कांस्टेंट k है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन द यूनिट्स ऑफ I एंड I नॉट, मतलब ये इंटेंसिटी I और I नॉट पे डिपेंड नहीं करेगा, बट आल्सो ऑन द साउंड इंटेंसिटी लेवल, मतलब तीनों के यूनिट्स पे ही ये जो k है उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी, I नॉट और साउंड इंटेंसिटी लेवल के यूनिट्स पे। तो यहाँ पे हम एक चीज़ लेट करेंगे कि जो I है हमारे पास अननाउन साउंड है, वो हम कंसीडर करेंगे कि वो 10 टाइम्स I नॉट है, ठीक है, क्योंकि ये I नॉट ये तो बड़ी फेंटेस्ट साउंड है, बड़ी ही लो साउंड है। तो हम जो I नॉट जो I साउंड होगी हमारे पास अननाउंड इंटेंसिटी कोई भी होगी, हम हमेशा ये कंसीडर करेंगे वो 10 टाइम्स I नॉट है। तो ये वो लिखा हुआ है, इफ़ इंटेंसिटी I ऑफ एनी अननाउन साउंड इज़ 10 टाइम्स ग्रेटर दैन दी इंटेंसिटी I नॉट, ये लिखा हुआ है, देन एंड दी इंटेंसिटी लेवल ऑफ सच अ साउंड इज़ टेकन एज यूनिट कॉल्ड बेल। तो हम जो इंटेंसिटी लेवल का यूनिट यूज़ करेंगे वो करेंगे बेल, और k की जो वैल्यू वो 1 बन जाएगी, क्योंकि k की वैल्यू 1 बन गई तो आप 1 ना भी गए तो यूनिट क्या फार्मूला क्या बन गया, log I ओवर I नॉट, और यूनिट क्या है, बेल है। जी, और ये जो बेल है ये एक बड़ा लार्ज यूनिट है, हम एक स्मॉल यूनिट यूज़ करेंगे डेसिबल, जिसको हम dB भी कहते हैं, और एक जो बेल है वो 10 dB के बराबर है। तो इस फार्मूले में 11.4 में जब आप बेल की जगह पे 10 dB लगाएंगे तो फार्मूला क्या बन जाएगा, इंटेंसिटी लेवल इज़ इक्वल टू, ये बेल की जगह पे जब 10 dB आया तो ये 10 log I ओवर I नॉट, और यूनिट क्या बन गया, dB। जी स्टूडेंट्स, तो ये जो फार्मूला है ये एंड रिजल्ट है, किसी भी अननोन साउंड की आपने इंटेंसिटी फाइंड करनी हो, इंटेंसिटी लेवल, तो ये क्या होगा, 10 log I ओवर I नॉट dB, तो dB यूनिट। आई होप ये आप लोग समझ आ गया होगा। ओके।